Hello students, today we will talk about X and Y theory. X and Y theory, that is McGregor's X and Y theory. Douglas McGregor was a professor in industrial management of Massachusetts Institute of Technology for most of the part of his career. He developed a philosophical view of humankind with his theory X and theory Y, which are two opposite perceptions about how people behave at work and view his organizational life. How people behave at work and view his organizational life. Different human beings differ not only in their physical appearance but also in nature. ओके, फिजिकल अपीयरेंस तो अलग अलग होती है सबकी, बट नेचर वाइज भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एंड अप्रोचेस, ठीक है ना, मतलब डिफरेंशिएट अगर हम करें तो फिजिक वाइज लाइक दिखने में कैसा है, फिर दिखने से हम नहीं पता लगा सकते कि उसका नेचर कैसा होगा, वो हम परसेप्शन करेंगे कि किस तरह का बिहेव करेगा वो एक सिचुएशन में. Different human beings differ not only in physical appearance. Clear? Some people possess tendency towards tenderness, sympathy, love and affection. On the other hand, some people possess tendencies towards cruelty and hate. On the basis of their basic nature, they can be classified as X and Y category of people. ठीक है ना, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हमने पीपल को अकॉर्डिंगली मैकग्रेगर. Some people are kind, but some people are cruel, like rude. On the basis of their basic nature, they can be classified as X and Y category of people. But these categories are not rigid, rather they are flexible and can change the nature and category. These categories are not rigid, rather they are flexible and can change the nature and category. X type of people can become Y type people, है ना. अब ऐसा तो नहीं है कि नेचर है वो चेंज नहीं होगा, वो टाइम के साथ साथ सिचुएशंस के साथ चेंज हो भी सकता है ना. ऐसा तो नहीं है कि 10 साल पहले बंदे का किसी पर्सन का नेचर कुछ और था, ठीक है, 10 साल बाद सेम रहेगा, ऐसा नहीं है. तो कंडीशंस जैसी होंगी, सिचुएशंस जैसी होंगी, वो मैटर करती हैं, वो डिफरेंस लेके आती हैं पर्सन के बिहेवियर में, नेचर में. तो एक्स टाइप पीपल वाई टाइप पीपल बन सकते हैं और वाई टाइप पीपल जो हैं वो एक्स टाइप पीपल बन सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मोटिवेशनल एनवायरनमेंट अराउंड देम. ओके, क्लियर है ना. ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई क्रूअल बंदा है वो कभी काइंड नहीं होगा और जो काइंड बंदा है उसको कभी गुस्सा ना आएगा, ठीक है. तो एज पर सिचुएशन इट मैटर्स एंड इट डिफर्स. थ्योरी X assumptions. Main theme of theory X is power is supreme. Power is supreme, where people at work level only carry out the orders of their superiors.
only carry out the orders of their superiors without suggesting or objecting anything. यहाँ हम कह रहे हैं पावर इज सुप्रीम। तो सुपीरियर की जब बात आ रही है ना कि विदाउट सजेस्टिंग और ऑब्जेक्टिंग एनीथिंग कैरी आउट करना है, द लाइन ऑफ अथॉरिटी कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम थ्रू वेरियस लेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन with some delegation of authority. These are some assumptions about X type of people. तो मैकग्रेगर के अकॉर्डिंग X type people कैसे होते हैं? People have an inborn dislike for work and will avoid it whenever possible. ये किस तरह के नेचर के होते हैं कि जब भी काम आएगा तो पसंद नहीं करते हैं काम करना, इनबोर्न है यानी कि जन्म से है, एंड विल अवॉइड कि अवॉइड भी करते हैं काम करना जितना पॉसिबल हो सकता है। सेकेंड, पीपल मस्ट बी coerced, controlled, directed and threatened with punishment in order to get the work done. इस तरह के पीपल जो हैं उनको क्या कंट्रोल करना विथ पनिशमेंट, लाइक ओके कि आराम से नहीं करेंगे, डांट के साथ करेंगे। तो इस तरह का है रहेगा इनका बिहेवियर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो एक्स पीपल को इस तरह से ट्रीट करना है अकॉर्डिंग टू मैकग्रेगर। देन पीपल प्रेफर टू बी डायरेक्टेड, people prefer to be directed, don't want a responsibility, किसी तरह की जिम्मेवारी पसंद नहीं करते, जिम्मेदारी, इनपुट्स ऑफ द वर्क टिल इट इज़ नेसेसरी, तब तक काम पेंडिंग रहता है जब तक ये नहीं लगता कि अभी देना है। ये होता ना कि लास्ट डेट पड़ी है, ठीक है तो दे देंगे आराम से। तो ये है एक्स पीपल। देन मोस्ट पीपल डोंट वर्क विद इंटरेस्ट and they have little ambition as to the improvement of work. इंटरेस्ट से नहीं करते काम, लिटिल एम्बिशन होता है इम्प्रूव करने के लिए भी काम को। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स आर ट्रीटेड जस्ट लाइक मशीन्स। ह्यूमन बींग्स को सिर्फ मशीन्स की तरह ट्रीट किया जाता है। दे वर्क इन द एनवायरमेंट ऑफ टाइट कंट्रोल एंड हैव लिटिल कैपेसिटी टू कंट्रीब्यूट something to solve the problems of the organization. Then there is no encouragement of development and researches as the working method of these people are traditional. Then people can be motivated only by financial or monetary incentives. अगर इनको किसी तरह का incentives दी जाए, मे बी फाइनेंशियल और मॉनिटरी, तो ये काम कर सकते हैं, मतलब इनको इस तरीके से मोटिवेट किया जा सकता है। तो दीज आर द एक्स टाइप पीपल। अभी एप्लीकेबिलिटी देखनी है। एप्लीकेबिलिटी देखनी है थ्योरी एक्स की। नाउ अ डेज थ्योरी एक्स इज क्वाइट इनडिजायरेबल एज इट इज़ बेस्ड ऑन द अथॉरिटेरियन अप्रोच। पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट मशीन्स बट दे आर द मोस्ट डेलिकेट फैक्टर्स टू बी हैंडल्ड। अभी अगर हम कहें कि क्या अप्लाई होती है थ्योरी एक्स, तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा नहीं, अभी अनडिज़ायरेबल है। तो जो अगर प्रेशर से, कोएर्जन से, यानी कि मतलब ज़बरदस्ती, एंड पनिशमेंट कांट बी ऑलवेज यूज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू गेट द वर्क डन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अगर हम ये कहें कि किसी से हम काम हमेशा ही
सख्ती से निकलवाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में ना। वैसे तो नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट से तो फिर भी नहीं करेगा पर्सन काम, है ना। तो बहुत लंबे एक दो बार ही चलो हमने करा लिया काम, बट फिर वही अगर उसी नेचर से हम काम कराएंगे एक्स टाइप पीपल से, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। In modern times, the best way to get better results is to implement democratic style an organization of the workers by the workers and for the workers। देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्कर्स किसका है? ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स का ही है। बाय द वर्कर्स है ना, एंड फॉर द वर्कर्स है, वर्कर्स के लिए ही तो है। तो डेमोक्रेटिक स्टाइल यूज़ कर रहे हैं हम इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, इन पब्लिक सेक्टर और इन प्राइवेट सेक्टर। या तो पब्लिक सेक्टर और इन प्राइवेट सेक्टर। It has been emphasized that workers should be given an opportunity to participate in the management and in the light of realistic approach. Theory X has now become obsolete and should be avoided। अभी यहाँ पर क्या हाईलाइट किया है कि थ्योरी एक्स जो है ऑब्सोलीट है एंड शुड बी अवॉइडेड। अभी हम बात करते हैं थ्योरी वाई assumptions। Theory Y is entirely opposite of theory X. This theory is democratic and workers oriented। अपोजिट है एक से, ये डेमोक्रेटिक है एंड वर्क ओरिएंटेड है। This theory assumes that the basic problem in the organization is of securing commitment of workers towards the organizational goals। Workers' commitment is dependent upon the satisfaction of their needs by achieving their own goals। Workers' commitment is dependent upon the satisfaction of their needs by achieving their own goals। So there must be a match between individuals' goals and organizational goals। This theory does not emphasize on the use of excessive authority to control। यहाँ हम कह रहे हैं कि कोई ज़्यादा अथॉरिटी, ज़्यादा पावर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है टू कंट्रोल, रादर इट अडॉप्ट्स अ रियलिस्टिक अप्रोच and states that self-direction, self-control, self-motivation and self-discipline are the most desirable to bring results। Workers can be motivated by delegation of authority, job enlargement, participative management। ये आप कर चुके हैं ना फर्स्ट ईयर में, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो मोटिवेट करना है हमने वर्कर्स को, पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट से कर सकते हैं। ओके, तो जॉब एनलार्जमेंट से कर सकते हैं। अभी थ्योरी वाई हैज़ द फॉलोइंग assumptions। Then work is as natural as play and rest। क्या है? वर्क नेचुरल है। द एवरेज पर्सन डज नॉट हेट वर्क। द एवरेज पर्सन डज नॉट हेट वर्क। Then people will exercise self-direction,
People will exercise self direction and self control if they are committed to the organizational objectives. Then the average human being wants to work under proper conditions. Average human being, है ना, हमें क्या चाहिए कि proper condition हो, working conditions, not only to accept but seek responsibilities. Then tight external control यानी कि बाहरी रूप से भी कंट्रोल करना है. एंड थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट आर नॉट द ओनली मीन्स. Exclusively used to attain organizational objectives. Then recognition, satisfaction of ego of workers. Recognition, satisfaction of ego of workers. Fulfillment of actualization needs are also the rewards of execution of work, in addition to their regular financial remuneration. Next one is creativity and imaginations are widely distributed among the population. People are capable of using these abilities to solve organizational problems. Next one is every human being has got numerous abilities, capabilities and potentials which are normally not fully developed. Managers should try to utilize the human capabilities to fullest extent in favor of organization. Then as compared to theory X, theory Y has more practical implications. अब प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा implications हैं अगर वाई थ्योरी की अप्लाई करने की बात आए. इट इज़ अ ग्रेटर पोटेंशियल to develop positive job relationship and improve employees' performance. In these days of professionalism, managers have begun to accept the human values. Managers को क्या करना है? Human values accept करनी है for the betterment of industrial relations and put their faith in workers' participation in management. In this connection, government has also made some statutory provisions regarding participative management. Participative management, minimum wages bonus, working hours of employees, etc. Indian Factory Act, having provisions for improving working conditions of the workers, also support workers' rights. Indian Factory Act क्या कहता है? Provisions हैं Act में for improving working conditions of the worker. Working conditions like जहाँ पे worker काम कर रहे हैं ना, उस place पर जो conditions हैं, working conditions हैं, वो suitable होनी चाहिए कि person अच्छे से काम कर पाए. It also support workers' rights. In fact, all these efforts are nothing but a step towards Y theory, which believes in winning the employees and also motivating them. Okay, कि employees से हमें डरा धमका के नहीं काम लेना है, हमें एज कोऑपरेशन काम लेना है, मोटिवेट करना है उनको काम के लिए. ओके, तो दिस इज द थ्योरी X and Y.
McGregor's X and Y theory. Okay, thank you.